Hello everyone, friends, myself Sobha Tabassum and welcome you on Let's Study. Friends, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंसेस की वीडियो जो क्लास 9th और 10th के लिए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो डिस्कस करी है, जिससे इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेस के बारे में आपको बताएंगे कि इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप 9th 10th क्लासेस की इंग्लिश लेक्चर देखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और जो आपका रीडिंग सेक्शन है एंड राइटिंग सेक्शन, तीनों के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर टेंसेस। इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया है। देखिए, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है टेंसेस को लेकर कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनेंगे सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो परफेक्ट है वो कैसे हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरह से हैं। तो हमने आपके लिए वीडियो तैयार करी है, आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। आई हैव रिटन अ लेटर, ही हैज गॉन टू स्कूल। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? व्हेन द वर्क इज डन, है ना। जब हमें ये महसूस होता है, ये पता चलता है किसी सेंटेंस से कि जो वर्क है, जो काम है वो हो चुका है ना। व्हेन द वर्क इज डन, काम हो चुका है, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो। उसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, ये भी डिस्कस करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस अगर होता है आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें काम के होने को बताया गया है कि ये काम हो चुका है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज और हैव। हैज जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें हैज लगेगा, जो प्लूरल होंगे उसमें हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी होंगी कि कौन सी फॉर्म वर्ब की थर्ड है, कौन सी फर्स्ट है और सेकंड है। तो आपको हमेशा यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हैज, हैव। उसके बाद नॉट। आप समझते हैं नेगेटिव किसे कहते हैं, एफर्मेटिव किसे कहते हैं और इंटरोगेटिव कैसे होते हैं। नेगेटिव जिसमें हमें नहीं का फीलिंग आती है ना, जिसमें नेगेटिव फीलिंग आती है। नॉट होता है जिसमें वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। हैज और हैव के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो भी वर्ब है हमारी उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है कोई सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे लास्ट में। ओके, ये नेगेटिव बनेंगे। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हैज एंड हैव को हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैज और हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव का यूज करेंगे अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उस पर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपको समझ आया होगा एफर्मेटिव किस तरह से होंगे, नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझें तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। शी हैज जस्ट गॉन टू मार्केट, दिस इज द सेंटेंस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। शी हैज जस्ट गॉन टू मार्केट, वो अभी अभी मार्केट गया है ना, चला गया है, इनका काम हो चुका है, वो जा चुका है मार्केट। ही हैज लेफ्ट फॉर होम, वो घर के लिए चला गया है। आई हैव नोन हर फॉर 5 years, है ना। इसमें वो काम भी आएगा जो आप पहले से कर रहे हैं और अब हो चुका है। आई हैव नोन हर फॉर 5 years, है ना। मैं उसे जानता हूँ कब से? पिछले 5 सालों से। शी हैज लिव्ड हेयर सिंस 1992, वो यहाँ रहता है सिंस 1992 से। एक चीज और इसमें देखिए, आपको शायद पता भी हो इसके बारे में कि जो हमारा होता है फॉर, है ना, जो फॉर सेंटेंस होता है और जो सिंस होता है, ये वर्ड ये कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का और कहाँ पर यूज करेंगे सिंस का। तो फॉर हमेशा जब इनडेफिनिट टाइम होता है, जिसको कोई
डिफाइन नहीं है। 5 ईयर्स हैं लेकिन वो कब से कब तक 5 ईयर्स हैं ये आपको पता नहीं है। या और सिंस यूज होता है जहां पर हमें टाइम डेफिनेट है ना, कि 1992 से या 1995 से, है ना, ये 5 साल बताए हैं तो कब से कब तक, ठीक है। या अगर कहे कोई फॉर 2 आवर्स तो उसका फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। 2 आवर्स में कौन सा टाइम है वो, है ना, 10 बजे से 12 बजे तक है ना, या 7 बजे से 9 बजे तक है, क्या टाइम है वो टाइम नहीं बताया गया है तो फॉर लगाएंगे। और अगर टाइम डेफिनेट है, टाइम बताया भी गया है, तो हम सिंस लगाएंगे। ओके, आप समझ गए ना। आई हैव नोन हर फॉर 5 ईयर्स, शी हैज लिव्ड हियर सिंस 1992। इस तरह से हमने इसको यूज किया। आई हैव नॉट गॉन, दिस इज एन नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, इसमें नॉट का यूज किया हमने। आई लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हैज और हैव। आई क्या है, वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव का यूज होता है ऑलवेज। आई हैव नॉट गॉन, और ये क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है, गो की थर्ड फॉर्म है ये गॉन। इस तरह से हमने यूज किया है आई हैव नॉट गॉन, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हैव यू कम, क्या तुम आ चुके हो, क्या तुम आ गए हो, है ना, कम हो चुका है, हैव यू कम। तो ये क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव यू कम। कम भी थर्ड फॉर्म है, कम, केम एंड कम, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कम कम ही रहेगा, हैव यू कम। इस तरह से हम इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एफर्मेटिव। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें काम का होने को बताया गया है, और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, साथ में हैज और हैव। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, व्हेन द वर्क स्टार्ट्स इन पास्ट एंड गोइंग ऑन टिल नाउ, जिसमें काम पहले से चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था वो और अब तक हो रहा है वो काम, है ना, अब तक हम उस काम को कर रहे हैं। आपने देखा कि जो कॉन्टिन्यूअस है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें काम का होना, जो काम हो रहा है उसको बताया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस में काम अभी भी हो रहा है, और परफेक्ट भी है, यानी कि काम स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये कोई काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अब भी वो हो रहा है, चल रहा है वो काम, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा अगर सेंटेंस इस तरह से बना हो। देखिए एग्जांपल, आई हैव बीन प्लेइंग अ क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट 2 घंटे से, है ना, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि पास्ट में शुरू किया था मैंने, 2 घंटे पहले खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। शी हैज बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर से अपने कपड़े धो रही है ना, पास्ट में स्टार्ट किया था उसने कपड़े धोना, है ना, कुछ टाइम पहले शुरू किया था, स्टार्ट किया था और अभी भी धो रही है, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, वो अपना काम सुबह से कर रहे हो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहे हो, ये मैं आपको बताया था ना। देखिए सिंस मॉर्निंग, इसमें हमें एक टाइम डेफिनेट बताया गया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर कोई टाइम डेफिनेट नहीं है कि कब से कर रहा है ना, बस लंबे समय से कर धो रही है ना। और सिंस मॉर्निंग सुबह से कर रहा है अपना काम, तो यहाँ पर हमें टाइम डिफाइन है, पहले से डिसाइडेड है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, तो अपना काम सुबह से कर रहे हो। इस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देखा, उसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे बनेंगे सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है ना, आईएनजी फॉर्म लगेगी, यानी कि हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट देन हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की एंड आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हमें क्रिएट करना है, सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है, देन वी यूज हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट एंड देन बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। आगे समझते हैं एग्जाम्पल से।
He has been playing since morning. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि he has been playing since morning. वो सुबह से खेल रही है. I have been waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, है ना, बहुत देर से कर रहा हूँ, पास से कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ. He has been crying for 1 hour. वो पिछले 1 घंटे से crying रो रही है ना, रो रहा है. He has been crying for 1 hour. He has not been writing since morning. ना, वो सुबह से नहीं लिख रहा है. He has not been writing since morning. This is a negative sentence. He has not been writing since morning. ये negative sentence का structure है अगर हमें बनाना है present perfect continuous. Then interrogative में क्या करते हैं हम? present perfect continuous. Have children not been playing football for 2 hours? ये sentence structure है interrogative के लिए. ओके, आप जहां तक मैं समझती हूँ आपके समझ आए होंगे कि इस तरह से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने हैं और किस तरह से हमें यूज करना है. सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा ये देखिए. सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का. एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या बताया जाता है. पास्ट में स्टार्ट होता है कोई भी वर्ब और टिल नाउ अब तक चल रहा होता है. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है. इसमें जो काम हो चुका होता है उसको हम बताते हैं इन सेंटेंसेस में. सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए रहता है एफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव. टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि काम हमारा जब कोई काम हो चुका होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनते हैं वो. ठीक है, आपके समझ आ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो आज हमारी ये जो सीरीज है प्रेजेंट टेंस की ये खत्म होती है, जिसमें हमने इससे पहली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया. आज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी वो होगी पास्ट टेंस को लेकर. तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप सभी ग्रामर के टॉपिक और रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन को कवर करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.